नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ बेटा दोहते के रूप में हमारे साथ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का जयपुर से लाइव। आज हम आए हुए हैं जयपुर पिंक सिटी, जहां माँ चंबल की गोद में, माँ चरणावती की गोद में एक 18 वर्षीय युवक नारायण जी बारेट ने कितना संघर्ष किया। कोटा में मुंशीगिरी से पत्रकारिता की पायदान तक पहुँचे और बीबीसी जैसे जो सीकर के रतनगढ़ से चलकर संवाददाता बने। कोटा रोजगार के लिए आया था, जिसने गरीबी को हमेशा गले लगाया, ईमानदारी को सरताज बनाया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, ऐसे पत्रकारिता जगत के प्रोधा, माँ सरस्वती के सच्चे सपूत नारायण जी बारेट की चर्चा कर रहे हैं। नारायण जी बारेट 1978 में इमरजेंसी के दौरान कोटा में पधारे और उन्होंने अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए तेजमल जी जैन एडवोकेट के यहाँ मुंशी का कार्य किया। मुंशी का कार्य भी बहुत ईमानदारी से, और उस समय वकील बहुत कम पैसे देते थे मुंशियों को। 2 जून की रोटी चलना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा थी उन पर, और उन्होंने पत्रकारिता को अपना धर्म बनाया हुआ था। नारायण बारेट जी किसी के मोहताज नहीं थे। वह हर बुराई पर अपनी लेखनी चलाते थे बेबाक, निर्भीक। पत्रकारिता के लिए उन्हें सूबे के कई दिग्गज नेता और कई वरिष्ठ पत्रकार जानते थे। उन्होंने अपना सबसे पहला पत्रकारिता का सोपान आगाज़ शुरू किया राष्ट्रदूत अखबार से। उसके बाद डीएन गांधी का भारत की महिमा निकला, उसमें भी वह अपने संवाद लिखते रहे। धीरे धीरे पत्रकारिता की निष्पक्ष और जागरूक मिसाल के कारण नारायण जी बारेट कोटा में एक लोकप्रिय पत्रकार और निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने नवभारत टाइम्स, पायनियर और कई महत्वपूर्ण अखबारों में अपनी सेवाएं दी। जयपुर आए। जयपुर में उन्होंने बीबीसी लंदन में हिंदी संवाददाता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। पाकिस्तान के पत्रकार उनके बारे में क्या कह रहे हैं हम सुनाएंगे, लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं कि नारायण बारेट जी का संबंध जयपुर आते से ही कई राजनेताओं से हुआ, लेकिन मीडिया फ्रेंडली और पत्रकारों के लिए समर्पित अशोक गहलोत ने उस पारखी हीरे को तराशा और नारायण बारेट जी को पूरा संरक्षण दिया। गहरी राम लक्ष्मण जैसी दोस्ती रही। एक बार वह कुछ वर्षों पूर्व घायल हो गए थे। जब मैं जयपुर आया था तो अशोक गहलोत जी ने उन्हें स्पेशल प्लेन से मुंबई भेजा था, जहाँ उनका ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन वो हंसता, खिलखिलाता और हर चीज़ में संघर्ष कर हराकर निमोनिया जैसी नाजुक बीमारी से की तरह हार गए। अपने प्रश्न बताने वाले नारायण जी बारेट से मेरा आज तक
सीधा संवाद नहीं हुआ है। मैं तो उनके बारे में पढ़ता, उनकी तारीफ़ सुनता था। एक बार वह अशोक गहलोत जी भी मेरे मित्र हैं, उनके बंगले पर मिल गए थे, लेकिन पंटू में बातचीत नहीं हुई थी। ऐसी महान शख्सियत, ऐसी महान आत्मा को निमोनिया जैसी बीमारी ने अपने शिकंजे में, अपने पंजे में जकड़कर काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया है। और उनके देवलोक गमन करने पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं उनकी वैकुंठ यात्रा में सारथी बनकर उनको कंधा दे रहे थे। कई राजनेता, कई पत्रकार उनको मुख अग्नि देते समय आंसुओं से अंतिम विदाई दे रहे थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी नारायण बारेठ को हम किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करें? हमारे पास वो शब्द नहीं है। वो महान माँ सरस्वती के सपूत को हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में कुछ लिख सकें, बोल सकें। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस महान आत्मा को अपने श्री चरणों में उचित स्थान देना। और आज जयपुर आए हुए हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके निधन पर ग्रेटर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील माथुर, महासचिव अनिल भारद्वाज, प्रेस क्लब के अध्यक्ष गजेंद्र व्यास सहित सैकड़ों पत्रकारों उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और उनके अभिन्न मित्र, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी हनुमान प्रसाद शर्मा जी, जो कि उनके अभिन्न मित्र थे, और वह एक छोटे से कमरे में जब वो आए थे, रहते थे, हनुमान जी से उनका बड़ा गहरा नाता था, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं मिलती थी। हनुमान जी इमरजेंसी में जब बंद हुए तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत लिखा। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी नारायण जी बारेठ को हम आत्मिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति।